जमानत में होगी तोसी या होंगे गिरफ्तार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। जाली अकाउंट्स केस में भी आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर आज छठी बार एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी का मामला। 92 न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। 22 सवालात पूछे गए। ज़्यादा सवालात के जवाब में बिलावल ने कहा कि उन्हें याद नहीं। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की OIC सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफुल अस्मीन से मुलाकात। मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। उम्मीद है इस्लामोफोबिया के मुताल्लिक फैसलों पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौर के पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। वतन अजीज के खिलाफ साजिश मजीद वाज़ेह होने लगी। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के वजीरिस्तान से निकल जाने का मुतालबा दाग दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहसिन दावड़ ने कलअदम, TTP और दहशतगर्दों के मुतालबे दोहरा दिए। क्या मोहसिन दावड़ फिर जनूबी वजीरिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? मोहसिन दावड़ खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रूपोश हैं। अमरीकी मीडिया की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय की नापाक कोशिश नाकाम। कबायली इलाके में फौज रहनी चाहिए या नहीं, PTM के मुतालबे पर वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे। मजमूम एजेंडा यकसम मुस्तरद। कबायली इलाके में फौज रहनी चाहिए, 85% पाकिस्तानी अवाम की राय। सूबाई हुकूमत पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनासर को कंट्रोल किया जाएगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं पाक फौज वज़ीरिस्तान में तब तक रहेगी जब तक मुकम्मल अमन ना हो जाए। क्या PTM वाले चाहते हैं वहाँ दोबारा दहशतगर्द आ जाएं? ये लोग शायद नहीं चाहते कि वहाँ अमन हो। शहरियार आफरीदी बोले कानून को चैलेंज किया जाएगा तो वो हरकत में आएगा। अफगान मुशीर कौमी सलामती हम्दुल्ला मोहब का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान मफाहमती अमल पर भी तफसीली बातचीत हुई। रावलाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मंदर देहात में सफीना बीबी जख्मी। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान ने मुत्तहिदा को PTI की अहम तरीन इत्तेहादी करार दे दिया। काबीना में शामिल MQM के दोनों वज़रा की कारकर्दगी को सराहा। कहा फरूक नसीम की कारकर्दगी तमाम वज़रा से बेहतर है। MQM ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। उधर चेयरमैन सेनेट की कराची में MQM रहनुमाओं से मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से कम अज कम 10,000 अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत को 460 अरब की इजाफी आमदनी मुतवक्के। सनतकारों ने बरामदात पर सेल्स टैक्स लगाने का हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया। फैसला वापस ना लेने की सूरत में ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। सैकड़ों खानदानों की ईद की खुशियां दोबारा हो गई। मलेशिया में फंसे 320 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानियों को लाने के लिए पीआईए का खुसूसी तैयारा भेजा गया था। एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इस्तकबाल किया। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरी वजीर आजम इमरान खान के मशकूक। कराची, कोरंगी, कुयूमाबाद के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। भिट्टाई कॉलोनी, केडीए, अल्लाह वाला टाउन, नासिर कॉलोनी, चक्रागोट में पानी का बहरान। शहरी रात गए सड़कों पर निकल आए, पानी दो के नारे। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का कहना है कि एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। इनकलाब की बुनियादी इक़दार, फौजी सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। हंगरी के जानूबी दरिया में कश्ती डूब गई। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। कश्ती पर 34 अफराद सवार थे। 16 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। और पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा ने नेपाल की मकालो चोटी को सर कर लिया। मोहम्मद अली 7 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। ISPR के मुताबिक दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी सर करने के लिए पाक फौज ने मोहम्मद अली सतपारा को सहूलियत फराहम की। कोहपेमा मिर्जा अली बेग ने भी 22 मई को माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। जमानत होगी या तौसी, गिरफ्तार होंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जाली अकाउंट्स केस में भी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर आज छठी बार एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कितने बजे होगी और एहतसाब अदालत में कितने बजे पेश होना है दोनों को? जी देखें, एहतसाब अदालत की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को 9 बजे तलब किया गया है कि 9 बजे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, जिसमें फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी दोनों ही शामिल हैं। ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट केस का जो कराची से रेफरेंस मुंतकिल हुआ था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, उसकी आज समाअत होगी। जज अरशद मलिक समाअत करेंगे, जिसमें आज तफ्तीशी अफसर को मुकदमे की नकूल फराहम करने की हदायत की गई थी ताकि वो मुल्ज़मान में तस्लीम की जा सके और उसके बाद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जा सके। उसके अलावा दिन 12 बजे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 2 दरखास्तों पर समाअत होगी। एक दरखास्त जमानत पर कल ही आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अदालत ने मुकदमे का तमाम मुतलका रिकॉर्ड भी तलब किया है तफ्तीशी अफसर से, जिसको हदायत की गई थी कि आज यानी कि हर सूरत रिकॉर्ड फराहम कर दिया जाए। जिस पर फारूक एच नाइक जो वकील हैं आसिफ अली जरदारी को, उन्होंने इस्तदा भी की थी कि अगर ईद के बाद इस मामले को रख दिया जाए तो बेहतर होगा। जिस पर अदालत ने कहा था कि कल ही समाअत होगी, तो इसलिए आज ही आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत समाअत होगी, अहम समाअत होगी। रिकॉर्ड आने के बाद अदालत मुमकिन तौर पर आज फैसला भी सुना सकती है, जिसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में फारूक एच नाइक ने कहा था कि हमें ना तो हमारा जुर्म बताया गया है, बल्कि पहले जो FIR दर्ज की गई उसमें नाम ही नहीं था, बाद अरान का नाम शामिल कर दिया गया। जी ठीक है फयाज, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।